नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाले क्रॉस चिन्ह के बारे में। क्रॉस चिन्ह देखिए जनरली ये अशुभ चिन्ह है। ये जहाँ पर भी बने इसका दुष्प्रभाव ही देखा जाता है, और ख़ास करके शनि जैसे क्षेत्र पे बने तो और भी ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए, अपने कार्यों पे सतर्क रहना चाहिए, अपने व्यवहार पे भी सतर्क रहना चाहिए, अपने आचरण को भी सतर्कता से संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इनका फल क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी स्थितियां हैं। केवल यूट्यूब में एक चीज़ सुन के आपको नहीं समझना है कि ये चोट चपेट एक्सीडेंट ये सब चीज़ को बताता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इससे जुड़े पॉइंट हैं, इसको बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इससे संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं सारी स्थितियों के बारे में आज बात करूँगा। तो सबसे पहले जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि एक्चुअल में शनि का क्षेत्र है क्या। ये देखिए, ये हार्ट लाइन होती है, ठीक है। और ये जॉइंट और ये जॉइंट को अगर आप नीचे गिरा दें, एक बॉक्स बना दें यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र बना ये शनि का क्षेत्र है, ठीक है। इसको ही हम शनि का पर्वत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का उभार रहता है किसी का, या किसी का समतल रहेगा, किसी का गड्ढा रहेगा, तो ये इसको पर्वत की संज्ञा दी गई है। अब जब गड्ढा होगा तो पर्वत दबा हुआ होगा, उठा हुआ तो उन्नत है, और फ्लैट है तो एकदम समतल है ना, सम पर्वत है, ठीक है। ऐसा उसको समझना है आपको। तो खैर आज इस पे मैं पर्वत की स्थिति पे बात नहीं करूँगा, आप केवल चिन्ह पे देखिए आपको, क्योंकि इसके जो प्रभाव हैं समान रूप से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो मेन, इसका जो असर है वो असर क्या क्या होगा, उसकी नेचर वाइज क्या क्या असर आ सकता है उसके अंदर में, उसका शारीरिक रूप से क्या असर आ सकता है उस पर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉस चिन्ह बना हुआ है आपका, ये ऊपर बना है, साइड में बना है, नीचे बना है, उस पर मैं बात करूँगा थोड़ी देर में। स्थिति, विशेष स्थिति पे बात करेंगे। पहले हम इसके एक सामान्य प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनको, पहला चीज़ तो मैं भी बात करूँगा जो हर यूट्यूबर बोलता है, चोट चपेट दुर्घटना, ठीक है। तो हाँ, ऐसे लोगों को चोट चपेट दुर्घटना से परहेज करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। खास करके वाहन चलाते समय ऐसे लोगों को, या कोई आग से या विद्युत से या आकाशीय बिजली से, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कम से कम करना पड़े। दूसरा चीज़, ऐसे लोग का देखिए, अगर ये बहुत सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है। ये क्रॉस है, उसके साथ में आपका शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। मंगल का क्षेत्र भी उठा हुआ है। ऐसा लगा है कि शुक्र और मंगल यहाँ पे बिल्कुल बराबर उठा हुआ है दोनों। तो ऐसे लोगों को अपने चरित्र को विशेष रूप से संभाल के चलना चाहिए। ये चारित्रिक दोष देता है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी फिर। तो चरित्र संबंधी इसमें दोष या फिर उसके कारण से बदनामी का असर जीवन में देखने को मिल जाता है, ऐसा उसको समझ सकते हो। अब ये नॉर्मल कंडीशन पे अगर हम बात कर लें इसको, तो देखिए ये आपकी निराशावादी सोच को बताती है। ऐसा इंसान जो है ना, हमेशा अपने आप को ही ये डिमोटिवेट करते रहता है। ऐसी माहौल में ज़्यादा घुलता है जहाँ पे लोग निराशावादी बात करने लगे। इनको अच्छा लगता है निराशावादी बात सुनना। इनको लगता है मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ईश्वर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, मेरा तो तकदीर ही ऐसा लिख के भेजा है। इस टाइप की जो बातें हैं ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये होता है ऐसे लोगों के साथ, निराशावादी सोच को बताता है। और अगर एक और विशेष बात इसमें ऐड करनी चाहिए, चाहे ये कैसा भी बाकी कंडीशन किसी के हाथ में कैसा भी हो, ये कॉमन बात मिलेगा। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन में अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाला काम मिलता है। यानी कि होता है ना कि मेरे को इस चीज़ इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में मेरे को काम मिला हुआ है या मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति को ये बताता है। ऐसे लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। उसके कारण से इनके दिमाग में, इनके स्वभाव में खिन्नता रहती है, निराश रहते हैं अपने आप से ही। तो ये निराशावादी सोच, इसीलिए मैंने उसको जोड़ा। तो एक्चुअल में कार्य क्षेत्र की अगर बात कर लें तो इनको अपने कार्य में इंटरेस्ट नहीं होता, जिसमें काम के आजीविका करते हैं उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये देखा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं शारीरिक रूप से, अगर हम बात कर लें इसको, तो ऐसे लोगों को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम पे भी सावधान रहना चाहिए। ये क्या है, एक्चुअल में कमज़ोर शरीर को भी बताता है। जैसे आदमी की सोच जब निगेटिव हो जाती है ना, तो आदमी का एक्शन भी निगेटिव हो जाता है, और उसके कारण से वो ज़्यादा समय सोच में, अपने आप को मायूसी में बिताने के कारण से इसके स्वभाव में या स्वास्थ्य में भी इसका असर आता है। ऐसे लोग थोड़े शारीरिक रूप से कमज़ोर देखे जाते हैं। नस का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को सताता है। तो ऐसे
इनके साथ में अब थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को बना के चलना चाहिए। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके नस वगैरह जो चीज़ें हैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब चलिए विशेष स्थितियों के बारे में बात करते हैं। जो एक स्थिति मैंने यहाँ हाथ में बना रखी है अभी, पहले हम उसी पे ही बात करते हैं। मान लेते हैं अब ये बीचों बीच एकदम क्रॉस बना हुआ है, पर्वत के बीचों बीच, ठीक है। पर्वत को अब 3 सेगमेंट में बांटा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं ये आपका बॉक्स आपका शनि का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3, अब 3 आप बॉक्स देख रहे हैं, 1, 2 और 3। एक हो गया हार्ट लाइन के नीचे में, है ना। तो अभी अपने को क्या समझना है इसमें, सेंटर पे अगर आपको बिल्कुल बीचों बीच आपको बना हुआ क्रॉस दिखता है तो क्या होगा इसमें। ये एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जहाँ पे आदमी निराशावादी सोच तो एक कॉमन फैक्टर था, वो आएगा। उसके कारण से अपने जो साथ के लोग हैं, ठीक है, वो इनसे आगे निकलते हुए देखेंगे। उसके कारण से इनको जलन की भावना आएगी, और जलन की भावना के कारण से वो अपना वो जलन की भावना को ये इस तरह से यूज करेंगे कि ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र, ये जो चीज़ें होती हैं तांत्रिक जैसी चीज़ें, उन पे या गुप्त विद्या पे इंटरेस्ट होता है, चाहे ये खुद करें या उस पे इंटरेस्ट दिखाएं। खुद करने का जो चांसेस है वो तब बढ़ जाता है, जैसे उंगलियों पे आप 3 पोर देखते हैं, अगर यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, दोनों क्रॉस बन रहा है, तो ऐसे लोग गुप्त विद्या या तंत्र विद्या पे इंटरेस्ट लेते हैं, और वो करने के कारण से अपनी जलन, अपनी जो ईर्ष्या है उसकी पूर्ति करते हैं इस विद्या के थ्रू। तो ये बहुत नेगेटिव साइन हो जाता है अगर बीच में है और यहाँ पे भी है। अगर केवल बीच पे है तो जलन की भावना रहेगी, और एक शत्रुता उनके अपने मतलब जो सक्सेस कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति ऑटोमेटिक इनके मन में जनरेट हो जाएगी। ऐसी चीज़ों को ये जनरेट करने लग जाता है। गुप्त विद्या की तरफ ध्यान तो आएगा ही आएगा, ऐसा ये योग बन जाता है, ठीक है। अब एक और इसमें बताता हूँ मैं। मान लेते हैं आपको ये आपकी उंगली के ऊपर साइड में है, अब जैसे मैंने 3 सेगमेंट बताया ना, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ऊपर साइड में क्रॉस बन रहा है, एकदम ऊपर अप में, और यहाँ पे जाके हार्ट लाइन आपकी शनि के नीचे रुक रही है। ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ, शनि के नीचे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो ये अपने आप में स्वार्थ का गुण देता है। हार्ट लाइन का जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था हार्ट लाइन का कैसा कैसा, हार्ट लाइन में कैसे कैसा आदमी का चरित्र व्यक्तित्व बदलता है। तो ये लोभ का गुण देता है, ठीक है ना, स्वार्थ का गुण देता है। और इसमें अगर उंगली स्पर्शी यानी कि उंगली के साइड से स्पर्श करता हुआ क्रॉस मिले तो फिर ऐसे लोग बहुत लोभी होते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये कुछ भी करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस इनका रहता है, तो थोड़ा लोभ और स्वार्थ का जो व्यक्तित्व है ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अब इसको हर चीज़ को आप इसको चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं बोल सकते ना, ये उसके अभी बोलते हैं ना कई लोग, मेरे तो क्रॉस है शनि पे, मेरे को तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक, कुछ बिजली आग कुछ जला नहीं, वो इसीलिए ना आपका हर चीज़ का स्वभाव उसको बदलेगा, ये आपका स्वभाव बदल दिया, ठीक है। अब और बाकी बात करते हैं। कई लोग का क्या होता है, ये मान लेते हैं आपको ये क्रॉस बना, ठीक है, ये आपका क्रॉस बना यहाँ पे पर्वत पर कहीं पे भी बना, ये कहीं पे भी वाली स्थिति है, ठीक है। हार्ट लाइन चाहे आपके शनि के नीचे हो या कहीं पे भी, उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें पॉइंट कहाँ पे देखना है आपको। अब आपको लगा कि आपका जो शुक्र का पर्वत है ये बहुत ही छोटा, यानी कि जनरली यहाँ पे फैलाव बहुत लंबा होता है किसी लोगों का, है ना, ये पूरा यहाँ तक फैले रहता है, किसी का यहाँ तक फैले रहता है। तो आपको ये देखना है शुक्र का पर्वत अगर आपको कम घेरा दिया है, घेरा बहुत छोटा है अगर शुक्र का पर्वत का, और शुक्र का पर्वत जैसे हर जनरली उठा रहता है ये वाला सेक्शन, तो उठा ना होने के बजाय आपका दबा हुआ है, शुक्र का क्षेत्र दबा हुआ सा लगे, ज़्यादा उठाव बिल्कुल ना लगे, चंद्रमा ज़्यादा उठा लगे इसके कंपेरिजन में, ये वाला जो ज़्यादा उठा लगे। देखिए फिर से बताता हूँ मैं, अगर हम बाकी चीज़ नहीं ड्रॉ करते, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है और ये दबा हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल उठाव कम लग रहा है और ऊपर से घेरा भी एक कम छोटा लेके चल रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति जब बने और यहाँ पे क्रॉस बन रहा हो तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जनरली, ऐसे लोगों को संतान नहीं होती, ठीक है। ये निसंतानता को बताता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है,
और जनरली जब इस टाइप का शुक्र के साथ में कनेक्शन जब जोड़ को देखोगे तो ऐसे लोग ये एक्चुअल में नपुंसक योग है, इसको नपुंसक योग बोला जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको समझिए। नपुंसक योग जो शब्द यूज कहा जाता है उसके अर्थ अपने मायने भी हो सकते हैं। या तो आपको वाकई में नपुंसकता का प्रॉब्लम हो गया, या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, या आप वो गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है। अब जैसे मान ले एक छोटा सा घेरा लेके चला, शुक्र पर्वत दबा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केवल इस सेक्शन का, इसको संसारिक मोह माया में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब ये हो सकता है, और ये तंत्र मंत्र की विद्या भी बता रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई योगी सन्यासी बन जाए और ये विद्या की तरफ में पूरा ध्यान दे, अपना घर गृहस्थी छोड़ दे, मोह माया छोड़ दे, साधु तपस्वी बन जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है एक। दूसरा, अगर कोई आदमी संसारिक है, अब ये मोह माया में फंसा है, शादी ब्याह कर लिया है, तो फिर इसके शुक्र संबंधी इसको दोष हो सकते हैं, वीर्य संबंधी कमजोरी हो सकती है, जिसके कारण से संतान की प्राप्ति ना हो, ठीक है। या हो सकता है ये नपुंसक ही हो, तो ये योग इस टाइप से उसको समझना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसा योग जब भी बने ना, शुक्र दबा हो और छोटा घेरा लेके चला हो, तो ये अच्छा स्थिति नहीं है। ये निसंतानता को बता देता है, या वीर्य की कमजोरी दोष कोई भी प्रकार से हो, ठीक है, या फिर नपुंसकता, या फिर ये संन्यास तरफ यानी कि मायावाद से दूर, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। अब जो यूट्यूब में जो प्रचलित है, जो मेन अक्सर सब कोई एक ही पॉइंट को बोलता है, शनि पे क्रॉस है मतलब आपको दुर्घटना से बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात सही है, मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी आए, ठीक है, इसको मैं एक जगह, चलो चंद्रमा सही में ड्रॉ कर देता हूँ, और भाग्य रेखा के ऊपर में जाके क्रॉस हो गया। भाग्य रेखा जहाँ शनि पे ख़त्म हुई और वहीं मुंह पे ही आपको क्रॉस का चिन्ह बन गया, जैसे मैंने फिगर पे बनाया है। अगर ऐसा बना तो ये बिल्कुल भी अच्छा स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों की मृत्यु असामान्य ढंग से होती है। असामान्य ढंग से या तो दुर्घटना में हो जाएगा, या फिर इनकी हत्या होती है, ठीक है, या फिर ये आत्महत्या स्वयं कर लें। ये असामान्य स्थिति में मौत की तरफ में इशारा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। ऐसा जब भी आपको देखने को मिले तो ऐसे लोगों को महामृत्युंजय का मंत्र का डेली जाप करना चाहिए, और शिव की सेवा करनी चाहिए, महाकाल के शरण में रहना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अच्छी स्थिति नहीं है। यह अचानक यानी कि अकाल मृत्यु का आप बोल सकते हो योग, चाहे वो दुर्घटना से हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो, कैसा भी हो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में इंसान को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। अभी क्या है, बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, मेरा तो ऐसा बना हुआ है, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं तो 70 साल का हो गया। तो केवल इतना ये देखिए, ये केवल एक योग बना, ठीक है। इस योग अब फलित होगा कि नहीं, इसको काटने वाले कोई योग आपके हाथ में है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। मैं आपको इसको जानकारी के लिए बता दिया। आज तो खैर चिन्ह पे हम बात कर रहे थे, इसलिए मैं चिन्ह को आपको समझाने के लिए बोला। अभी मान लेते हैं आपकी जीवन रेखा बढ़िया लंबाई पे है, ठीक है, और पूरी प्रभावी रूप से मंगल रेखा ने इसको घेर के रखा हुआ है मजबूती से। तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो, कुछ परेशानी जीवन में आए, लेकिन आपकी हत्या या कुछ ऐसे जान जाने वाली स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारे दुष्प्रभाव को अकेले खत्म करती है ये मंगल रेखा, ठीक है ना। तो ऐसे उसको समझना है। लेकिन हाँ, इसको हमको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि ये चोट चपेट एक्सीडेंट या हत्या या दुर्घटना या आत्महत्या को बताएगी, ठीक है। ये अपना आज हम केवल एक योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको काटने वाले योग हाथ में है कि नहीं, वो चीज़ देखना बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। उसको एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हम समझाना कठिन है। हम एक पॉइंट पे समझते जा रहे हैं, ताकि देखिए हस्तरेखा क्या है, एक संपूर्ण सारे चीज़ों का देखने के बाद में आप रिजल्ट देना है, केवल एक चिन्ह को देख के रिजल्ट नहीं दे सकते आप। तो बस वैसा ही है, आज हम केवल एक बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं, ताकि एक बिंदु को हम समझें, तब जब कभी भी हमको रिलेट करना पड़े या सीखना पड़े, उस समय जानेंगे हम, तब हम रिलेट कर पाएंगे। तो हमको आज यही चीज़ समझना है, ठीक है ना। तो ये था क्रॉस क्या है, शनि पर्वत पे क्रॉस होने के क्या मायने हैं, और इसका क्या फल है, उसके बारे में चर्चा। पर ध्यान रहे, मैं विशेष रूप से बोलूँगा, ये दोनों अगर किसी के हाथ में है, ऊपरी पोर पे और शनि पर्वत पे एक साथ पे, तो प्लीज़ आप तंत्र विद्या, काला जादू, जादू टोना, ये जो चीज़ों पे संलग्न मत होइए। ये आपको बेशक आपको इस पे प्रसिद्धि, मान सम्मान, एक अच्छा ज्ञान दे देगा। आप अच्छा तंत्र मंत्र के जानकार बन जाओगे,
जादू टोना काला जादू के जानकार आप बन जाओगे, नो डाउट, लेकिन ये आपको इतना हद तक गिराएगा, बुढ़ापा आपको बहुत ख़राब कर देगा। आपको जीवन में तरक्की रुक जाएगी आपकी, केवल आप फिर जलन की भावना और दूसरे का अनहित करने में ही लग जाएंगे। ये बहुत नेगेटिव चिन्ह है, ठीक है। ऐसे लोगों को एकदम बच के रहना चाहिए। ये था क्रॉस चिन्ह के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। बहुत सारी चिन्हों पे चर्चा बाकी है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।